मित्रों, स्त्रियों के बारे में ये 4 आदतें एक कुत्ते ने बताई हैं जो कि बड़ी ही कड़वी हैं लेकिन बिल्कुल सच हैं। वे आदतें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, यह कथा बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, तो उस कुत्ते की मृत्यु के पश्चात वहां पर यमराज जी के कुछ दूत आ जाते हैं और उस कुत्ते को अपने साथ लेकर यमराज जी के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि हे चित्रगुप्त जी, आप देखिए तो इस कुत्ते ने अपने इस जीवन में कौन कौन से पाप और पुण्य कर्म किए हैं। यमराज जी की बात सुनकर चित्रगुप्त जी उस कुत्ते के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने लगते हैं। उस कुत्ते के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने के बाद चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, इस कुत्ते ने तो अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किए हैं। यह कुत्ता अपने मालिक का वफादार और आज्ञाकारी था, लेकिन एक दिन किसी बीमारी के कारण अचानक से इसकी मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त जी की यह बात सुनकर यमराज जी उस कुत्ते से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया और ना ही तुमने कभी कोई घिनौनी हरकत की है। तुम सदैव अपने मालिक के वफादार और आज्ञाकारी बनकर रहे हो। इतना तो कोई मनुष्य भी वफादार नहीं होता है, ऐसा कार्य तो कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो वफादार होते हैं वही मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। और मुझे यह देखते हुए लगता है कि तुम्हें पृथ्वीलोक पर भेजकर एक अवसर और अवश्य देना चाहिए। इसलिए तुम जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर पृथ्वीलोक पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वीलोक के सुख, ऐश्वर्य और आनंद को भोगो। यमराज जी की यह बात सुनकर वह कुत्ता बहुत ही चिंतित हो जाता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं आती है। यह देखकर यमराज जी उस कुत्ते से पूछते हुए कहते हैं कि हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मालूम पड़ रही है। इसका क्या कारण है? अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते रहते हैं, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि समस्त योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि ही है और मनुष्यों ने सबसे उत्तम योनि में जन्म लिया है। लेकिन जब से मैंने मनुष्य के बुरे कर्म देखे हैं, तब से मेरी बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती है कि मैं कभी मनुष्य योनि में जन्म लूं। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज जी उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, तुमने मनुष्यों में ऐसा क्या देख लिया है जिसकी वजह से तुम उनसे इतना अधिक घृणा करने लगे हो? तब वह कुत्ता यमराज जी से कहता है कि हे प्रभु, यदि आप भी मनुष्यों के उन कुकर्मों को सुनेंगे तो आप भी उनसे घृणा करने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वीलोक पर अब कोई ऐसा मनुष्य नहीं रह गया है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। आज मनुष्य अपनी सारी मर्यादाओं को, अपने सारे कर्तव्यों को बिल्कुल भूल ही गया है। मनुष्य यह बिल्कुल भूल गया है कि वह मनुष्य है जिसे वेदों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। और तो और मनुष्य अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भी भूल गया है। मनुष्य यह भी भूल गया है कि वह स्त्री है या पुरुष है। वह अपने माता पिता को भूल गया और ना जाने क्या क्या भूल गया है। उसकी कुकर्म सुनता हूं और देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि मनुष्य ही है। कुछ लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छे कर्म करने भी नहीं देते हैं। उन्हें अपने हिसाब से जीने नहीं देते हैं और यहां तक कि उन लोगों को धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। इसलिए मुझे तो मनुष्य से घृणा सी हो गई है। उसके बाद वह कुत्ता यमराज जी से आगे कहता है कि हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे कुछ भी करके मनुष्य योनि में मत भेजिए। इसके अलावा आप मुझे कुछ भी बनाकर पृथ्वीलोक पर भेज दीजिए। चाहे तो आप मुझे फिर से कुत्ता ही बना दीजिए, लेकिन मनुष्य बनाकर पृथ्वीलोक पर मत भेजिए, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने कार्य करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे तो बहुत लज्जा आती है और उनसे घृणा भी बहुत होती है, क्योंकि मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तब यमराज जी उस कुत्ते से पूछते हुए कहते हैं, हे श्वान, यदि यह सच बात है तो हम भी यह जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से कार्य करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी घृणा हो गई है।
यमराज जी की यह बात सुनकर वह कुत्ता यमराज जी से कहता है कि हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं मनुष्यों के किन कुकर्मों के कारण उनसे इतना घृणा करता हूं, तो सुनिए, मैं आपको अपनी कुछ कथाओं को सुनाता हूं। पहली कथा यह है कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता है। उसे अगर कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दे जाती है, या कभी कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे जाती है, या कभी कहीं कोई धन दिखाई दे जाता है, तो उसकी नीयत उस पर तुरंत ही खराब हो जाती है। मैं आपको इससे संबंधित एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। किसी नगर में एक धनवान व्यापारी के घर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा होती है। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। फिर जब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसके रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। उसके कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था की ओर अग्रसर हो जा रही है। अपने पुत्री को युवा देखकर वह व्यापारी बहुत ही प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसकी पुत्री उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन वह व्यापारी अपने घर में बैठा हुआ था। तब अचानक से वह अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए मुझे समय रहते ही उसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं तो किससे करूं? मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। अपने मन में इतना सोचकर वह व्यापारी घर से बाहर जाता है। उस नगर से बाहर एक साधु रहते थे। वह व्यापारी उस साधु के पास पहुंच जाता है। तब वह साधु उस व्यापारी से कहता है कि हे पुत्र, तुम कौन हो और तुम किस प्रयोजन से मेरे पास पधारे हो? तब वह व्यापारी उस साधु से अपने मन की इच्छा को बता देता है और कहता है कि हे महात्मन, आपको मेरा प्रणाम है। मैं एक व्यापारी हूं और आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार के साथ ही करूं। इसलिए आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। तब वह साधु उस व्यापारी से कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी पुत्री का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। उस साधु की बात सुनकर वह व्यापारी उस साधु से कहता है कि हां, जरूर महाराज, आप हमारे घर पर ही पधारिए। अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएंगे तो मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा और आप बड़ी ही आसानी से मेरी पुत्री का भाग्य देखकर उसके लिए अच्छा वर भी बता देंगे। इसलिए आप अवश्य ही कल मेरे घर पर पधारिए। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, उस साधु से। इतना कहकर वह व्यापारी अपने घर वापस लौट आता है। फिर उसके अगले ही दिन सुबह सुबह वह साधु उस व्यापारी के घर पर आ जाता है। उसके बाद वह व्यापारी उसका अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करता है। फिर वह व्यापारी अपनी पुत्री के भाग्य के लिए बारे में जानने के उससे बुलाता है। तो वह साधु उस व्यापारी की पुत्री की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर थी। उसे कोई भी व्यक्ति एक बार देख लेता था तो उसे देखता ही रह जाता था। अब वह साधु भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। इसलिए वह अपने मन में सोचने लगता है कि यदि मुझे ऐसी कोई कन्या मिल जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। अब मुझे यह कन्या बहुत ही पसंद आ गई है, इसलिए मुझे इसे पाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा जिससे यह सुंदर कन्या मुझे मिल सके। अपने मन में यह सोचकर वह साधु अचानक से जोर जोर से विलाप करने लगा। उस साधु को यूं अचानक विलाप करता हुआ देखकर वह व्यापारी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और चिंतित मन से उस साधु से पूछते हुए कहता है, हे महात्मन, आप तो कभी भी विलाप नहीं करते थे, लेकिन आज आप क्यों विलाप कर रहे हैं और आपके यूं अचानक से विलाप करने का क्या कारण है? तब वह साधु उस व्यापारी को एकांत में ले जाकर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तिष्क रेखाएं कुछ अजीब हैं, जिन्हें देखकर हमें विलाप करने का मन हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री के मस्तिष्क की रेखाएं यह पूरा साफ साफ कह रही हैं कि तुम्हारी कन्या तुम्हारे ही कुल का विनाश कर देगी और जिस भी घर में तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा उसके घर को भी बर्बाद कर देगी। उस साधु की यह बात सुनकर वह व्यापारी बहुत ही भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर उस साधु से पूछते हुए कहता है कि हे विप्र, क्या आपके पास इसका कोई समाधान या कोई उपाय है जिससे मेरे कुल का विनाश होने से बच जाए? तब वह साधु उस व्यापारी से कहता है कि हे पुत्र, इसका एक ही उपाय है जो कि बहुत ही कठिन है। इस उपाय के अनुसार तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख देना और संध्या के समय अपनी पुत्री को एक नदी में बहा देना, तभी तुम बच जाओगे। नहीं तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम देखते ही देखते बहुत गरीब हो जाओगे।
उस व्यापारी से ऐसी बात कहकर वह साधु अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है और मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ षड्यंत्र उसके मुताबिक ही चल रहा था। इधर उस साधु उस व्यापारी को जैसी बात बताई थी वह बिल्कुल वैसा ही करता है। वह उस साधु की बात में पूरी तरह से फंस चुका था, इसलिए उसने अपनी पुत्री को एक बड़े से संदूक में अच्छे तरह से बंद कर देता है और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख देता है। फिर जैसे ही संध्या होती है तो वह अपनी पुत्री को नदी में प्रवाहित कर देता है। उसके बाद वह संदूक बहता हुआ एक नदी में चला जा रहा था। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, मैं आपको बता दूं कि उस साधु ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उसने अपने मन में सोचा था कि जैसे ही वह व्यापारी अपनी पुत्री को संदूक में बंद करके नदी में प्रवाहित करेगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर वह उस संदूक से उसकी पुत्री को निकाल लेगा और वह उस लड़की को अपनी स्त्री बना लेगा। अपने मन में यही सोचकर उस साधु ने अपने कुछ शिष्यों को उस नदी के किनारे बैठा दिया था और उनसे कहा था कि आज की रात जब इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आए, तब तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। अपने गुरु की बात सुनकर वे शिष्य उस साधु से कहते हैं, ठीक है गुरुजी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। अब उस साधु के वे शिष्य जाकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। उधर क्या होता है कि वह व्यापारी उस संदूक को जैसे ही नदी में प्रवाहित करता है, उसके कुछ ही देर बाद वह संदूक बहुत दूर पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे उस नदी के किनारे पर एक राजा का राजकुमार खड़ा हुआ था। वह राजकुमार शिकार करने के लिए आया हुआ था और राजकुमार उस नदी के किनारे खड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसकी नजर उस संदूक पर पड़ जाती है। उस संदूक को देखते ही वह राजकुमार शीघ्र ही अपने सैनिकों को बुलाकर उस संदूक को बाहर नदी से निकलवाता है। फिर जब वह राजकुमार उस संदूक को खोलकर देखता है तो उस संदूक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा सी दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखते ही वह राजकुमार भी उस पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद वह राजकुमार उस सुंदर लड़की से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है और उस संदूक में एक जंगली भेड़िया पकड़कर बंद कर देता है। फिर उसके ऊपर एक दीपक जलाकर रख देता है। उसके बाद उस संदूक को दोबारा से उसी नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला जाता है। अब आगे तो उस साधु के शिष्य नदी के किनारे बैठकर उस संदूक के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने मन में यह सोच रहे थे कि जैसे ही वह संदूक आ जाएगा हम उसे निकाल लेंगे। अभी वे अपने मन में यह सोच ही रहे थे कि वह संदूक उनके सामने से तैरता हुआ जा रहा था कि तभी उन्होंने उस संदूक को देखते ही उसे बाहर निकाला और अपने गुरु उस साधु के पास ले गए। हालांकि उस साधु को यह बिल्कुल अच्छी तरह से पता ही था कि उस संदूक में व्यापारी की सुंदर पुत्री बंद है, इसलिए उसने उस संदूक को अपनी कुटिया में एक कमरे के अंदर रखवा दिया और अपने शिष्यों से उस कमरे को बाहर से कुंडी लगवा दिया। उसके बाद वह साधु अपने शिष्यों से कहता है कि सुनो शिष्यों, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए ही कहूं, चाहे कोई और कहे, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। तब उसके वे शिष्य उससे कहते हैं कि जो आज्ञा गुरुवर, हम आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार से वह साधु उस संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है। फिर जैसे ही वह साधु उस संदूक को खोलकर व्यापारी की पुत्री को देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उस संदूक से एक खूंखार जंगली भेड़िया निकल आता है और उस साधु को अपनी सींग से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह साधु बहुत जोर जोर से चीखता चिल्लाता है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन उसका कोई भी शिष्य उस दरवाजे को नहीं खोलता है। उसके बाद वह भेड़िया उस साधु को मारकर उसका पूरा मांस खा जाता है। फिर जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो जाता है तो उसके उन शिष्यों ने उस दरवाजे को खोलकर देखा तो अंदर उस साधु के हाथ पैर सब कुछ अलग अलग पड़े हुए थे। उसके बाद उस कमरे के अंदर से वह भेड़िया निकलकर भाग जाता है। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, अब उस साधु को उसके कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस व्यापारी ने उस साधु पर कितना भरोसा करके पूछा था कि वह उसकी पुत्री के विवाह के लिए कोई अच्छा वर बता दे, लेकिन उसने व्यापारी के साथ बहुत ही बुरा किया। इसीलिए मानव शरीर में जन्म लेने की मेरी बिल्कुल इच्छाएं नहीं है। उस कुत्ते की यह कथा सुनकर यमराज जी उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कथा बिल्कुल सत्य थी। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य की प्रकृति बदलती जा रही है। मनुष्य स्वयं को बदलते बदलते इतना बदल गया है कि पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रह गया है। यह कलयुग आ गया है
कि इस कलयुग में किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, वह भी बड़ी आसानी से धोखा दे देता है। फिर वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूं, कृपया करके आप इसे ध्यान लगाकर सुनिए। किसी समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह ब्राह्मण काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गया हुआ था। उसने 12 वर्षों तक काशी में अध्ययन किया। उसके बाद जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका, तब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह वापस अपने घर लौट आता है और अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके कहता है, पिताजी, मैंने काशी से अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब मुझे सब कुछ अच्छी तरह से स्मरण है। इसलिए आप चाहें तो मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके उस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे दूंगा। कहते हैं ना कि आधे ज्ञान वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बोलता रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत ही सीमित रहता है। इसी तरह उस ब्राह्मण का भी ज्ञान था। अपने पुत्र की बात सुनकर उस ब्राह्मण के पिताजी उससे कहते हैं, ठीक है पुत्र, जब तुमने अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर ली है तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। तब वह ब्राह्मण अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, पूछिए, आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। फिर उसके पिता उस ब्राह्मण से पूछते हुए कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ मेरे इस प्रश्न का उत्तर बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। अपने पिता के इस प्रश्न को सुनकर वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगता है कि पाप का बाप कौन होता है। यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर वह ब्राह्मण रात भर किताबें पलटता रहता है, लेकिन उसे पाप के बाप का नाम नहीं मिलता है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं, हे पुत्र, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं मालूम तो तुमने कोई भी शिक्षा ग्रहण की है। अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता है। अपने पिता की इन बातों को सुनकर वह ब्राह्मण अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आखिरकार मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं। मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही घर वापस लौटूंगा, फिर चाहे 12 वर्ष मुझे दोबारा से क्यों ना बिताने पड़ जाएं। अपने पिता से इतना कहकर वह ब्राह्मण वापस काशी के लिए चल देता है। जब वह ब्राह्मण घर से काशी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है। तब उसे थोड़ी देर चलने के बाद एक घर दिखाई देता है, तो वह ब्राह्मण उस घर के समीप जाता है और उस घर के समीप जाकर जोर जोर से उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है और जोर जोर से कहता है कि क्या घर के अंदर कोई है? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दीजिए। उसके थोड़ी देर बाद उस घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। वह ब्राह्मण पानी पीता है और पानी पीने के बाद उस स्त्री से पूछते हुए कहता है कि हे सुंदरी, यह घर किसका है? तब वह स्त्री उस ब्राह्मण से कहती है, हे विप्र, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब तो आपने पानी पी लिया, अब आप पूछ रहे हैं यह किसका घर है। तो सुनिए, यह घर एक वैश्या का है और मैं एक वैश्या हूं। यह मेरा ही घर है। उस स्त्री के मुख से वैश्या नाम सुनकर उस ब्राह्मण ने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगा, हाय राम, आज मुझसे यह क्या हो गया? मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु। वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि अभी पाप का बाप तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में एक पाप और हो गया। तब वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, हे विप्र, आप आगे कहां जा रहे हैं? फिर वह ब्राह्मण उस वैश्या को पूरी बात बता देता है और उससे कहता है कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह वैश्या अपने मन में सोचने लगी कि 12 वर्ष काशी में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इसे नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है और अब फिर से काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है। लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि यह ब्राह्मण जब काशी में पहुंच जाए तो वहां पर इसे पाप के बाप का नाम मालूम पड़ जाए। इसलिए जब यह मेरे पास आ ही गया है तो क्यों ना मैं ही इसे बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। अपने मन में ऐसा सोचकर वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, महात्मन, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो आपको काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूं। उस वैश्या की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उससे कहता है कि यदि तुम मुझे वह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। तब वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, ठीक है, मैं आपको पाप के बाप का नाम अवश्य बताऊंगी। आप बहुत थक चुके हैं क्योंकि आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं।
फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का क्या नाम है। जब वह वैश्या उस ब्राह्मण से यह कहती है कि आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। तब वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं? तुम एक दूषित स्त्री हो, इसीलिए मैं तेरे यहां भोजन भूल कर भी नहीं करूंगा। पानी पी लिया है, मैं उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह वैश्या उससे कहती है, कोई बात नहीं महात्मन, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर सब कुछ दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। इस पर वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहता है, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना पाप है। उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह वैश्या उससे कहती है, महात्मन, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 10 सोने के सिक्के भी दे दूंगी। साथ में सोने के सिक्कों का नाम सुनकर उस ब्राह्मण के मन में लालच जाग उठता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, ये सोने के सिक्के भी हाथ से चली जाएंगे। और अगर यदि यह मुझे ये सोने के सिक्के सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा लेता हूं और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा, फिर खा लूंगा। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से आगे कहता है, हे प्रभु, उस ब्राह्मण को उस वैश्या से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 10 सोने के सिक्कों के लालच में आकर उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई थी और उसने उस वैश्या के हाथ से वह भोजन बनाने का सारा सामान ले लिया। वहीं वह ब्राह्मण दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगा। लेकिन जिस समय वह ब्राह्मण भोजन बना रहा था, तभी अचानक से वह वैश्या फिर से उस ब्राह्मण के पास आ जाती है और उससे कहती हैं कि महात्मन, आपने मेरे घर का पानी भी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो अब क्या मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूं? उस वैश्या की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उससे कहता है, अरे ओ वैश्या, ज्यादा मत बोल तू, मैंने तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है। तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कदापि नहीं कर सकता हूं। तब वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, आप चिंतित मत होइए, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 10 सोने के सिक्के और भी दे दूंगी। फिर वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि यदि मुझे इसके हाथ से भोजन करने के बदले में 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे तो मेरे पास 20 सोने के सिक्के हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देखने वाला है। अपने मन में इतना सोचने के बाद फिर वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तब वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 10 सोने के सिक्के उस ब्राह्मण को देने के बाद वह वैश्या स्नान आदि करके उस ब्राह्मण के लिए भोजन बनाती है और उस ब्राह्मण के लिए भोजन लेकर जाती है। तब वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहता है, अब सिर्फ तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। लेकिन वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप सिर्फ 10 निवाले मेरे हाथ से खा भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। अब वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहता है, अरे दूषित स्त्री, अंगुली पकड़कर अब तू मेरा हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता हूं क्योंकि तू एक वैश्या है। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह वैश्या उससे कहती है, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप 10 निवाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 10 सोने के सिक्के और दे दूंगी। इस पर वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये मुझे 5 सोने के सिक्के और दे देगी तो फिर मेरे पास 30 सोने के सिक्के हो जाएंगे। फिर वह ब्राह्मण उस वैश्या से कहता है, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती ही हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह वैश्या उस ब्राह्मण को भोजन की थाली परोसती है, उसके बाद उसके सामने बैठ जाती है। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, इधर दूसरी तरफ वह ब्राह्मण बैठ गया, बीच में भोजन की थाली रख देती है। फिर उस वैश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से उस ब्राह्मण के मुंह की ओर बढ़ाया। उस ब्राह्मण ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। फिर जैसे ही उस ब्राह्मण ने अपना मुंह खोला, वैसे ही उस वैश्या ने उस ब्राह्मण के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। फिर क्या था, यह देखकर वह ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उस वैश्या से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई जो तू एक वैश्या होकर मुझे थप्पड़ मारती है, यह तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है। आप जिसकी तलाश में आए थे, मैंने आपको उसका उत्तर बताया है और मैं यह मानती हूं कि मैंने अपराध आपने किया है। लेकिन अगर आप मेरे घर का पानी पीते हैं
आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वैश्या के यहां पर कोई काम नहीं कर सकते हैं तो फिर यह सब आपने क्यों किया? उस वैश्या की बात सुनकर वह ब्राह्मण उससे कहता है, तेरे प्रेम भाव के कारण तो मैंने ऐसा किया। तब वह वैश्या उस ब्राह्मण से कहती है कि मेरे प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि धन के लालच के कारण आपको 30 सोने के सिक्के दिखाई दे रहे थे, इसलिए तो आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है। लोभ अपना लोभ दिखाता गया और आप वह सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। उस वैश्या की बात सुनकर उस ब्राह्मण को सत्य की पहचान हो जाती है और अब वह सब कुछ समझ गया था। उसके बाद वह ब्राह्मण उस वैश्या के चरणों में गिरकर कहने लगा कि मैं तो आपको एक वैश्या समझ रहा था, लेकिन आप वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली। क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी मैं आज तक यह नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, लेकिन आपने मुझे कुछ पल में ही बता दिया कि पाप का बाप कौन होता है। और अब मैं यह अच्छी तरह से समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ या लालच होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वह सब कुछ करता है जो वह कभी नहीं चाहता है। यह कार्य नियम के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए ऐसा करना पाप है और ऐसा करने से लोभ का जन्म होता है, क्योंकि लोभ ही पाप का बाप है। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से आगे कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मैं मनुष्य जाति से इतना ज्यादा घृणा करता हूं, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर बड़े से भी बड़ा निंदनीय कार्य कर देता है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य किस प्रकार से भरोसे के काबिल भी नहीं होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों के प्राण ले लेता है। तब यमराज जी उस कुत्ते से पूछते हुए कहते हैं, हे श्वान, वह कैसे? फिर वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरी ही तरह एक वफादार पालतू कुत्ता था। वह धनवान सेठ अचानक से ही बहुत ही गरीब हो जाता है, जिसके कारण उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए उसने अपने एक मित्र सेठ के पास अपने उस वफादार कुत्ते को गिरवी रख देता है और उससे 10,000 रुपए का कर्जा उधार ले लिया, जिसके बाद वह एक नए व्यापार को शुरू कर देता है। और वह सेठ अपने मित्र से सेठ कहता है कि जब तक मैं आपके 10,000 रुपए कर्ज न चुका दूं, तब तक मेरा यह वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस भी दिन मैं आपके पास 10,000 रुपए चुका दूंगा, फिर मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा अपने मित्र सेठ से। इतना कहकर अब वह सेठ वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस सेठ की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर लेकर भाग जाते हैं, मुश्किल से। अब उस दुकान में थोड़ा बहुत सामान ही बच गया था। यह बात जब उसके वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता उन चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे दौड़ते हुए चला गया। फिर उसने वह स्थान भी देख लिया जहां उन चोरों ने उस दुकान से चुराए हुए धन को छुपाया हुआ था। वह स्थान देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। उसके बाद सुबह जब वह सेठ नींद से उठता है और अपनी दुकान को पूरा खाली देखता है, तो वह यह दृश्य देखकर अचानक से बहुत ही जोर जोर से विलाप करने लगता है। साथ ही साथ उसके परिवार के सभी लोग विलाप करने लगते हैं। फिर जब यह बात सुनकर उसके पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, तब वह सेठ तो यह सारा दृश्य देखकर ही बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया था। लेकिन उधर वह वफादार कुत्ता बार बार अपने मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। यह देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है और वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, इसीलिए वह तुम्हें बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें इस कुत्ते के पीछे पीछे चलना चाहिए। उसके बाद वह सेठ उस कुत्ते के पीछे पीछे वापस चलने लगता है, जिससे वह कुत्ता उस सेठ को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उन चोरों ने उसकी दुकान का धन चुराकर छुपाया हुआ था। उस जगह जाने पर उस कुत्ते ने उस जमीन खोदने शुरू कर दिया और भौंकना भी शुरू किया। उस सेठ को यह बताने की कोशिश की कि सामान्य यहां पर नीचे छुपा हुआ है। फिर उस सेठ और उसके मित्रों ने, उस नगर के लोग मिलकर उस जमीन को खोदी, तो उन्होंने देखा कि उस सेठ की दुकान का सारा सामान जमीन में छुपा हुआ था। उसमें से कोई भी चीज गायब हुई नहीं थी। वह सारा सामान वैसे की वैसा ही मिल गया था। वह सेठ अपना सारा सामान पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने घर आकर उसके कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेट देता है और उसके बाद उस कुत्ते को उसके पुराने मालिक के पास भेज देता है। उस सेठ ने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत ही वफादार है
और इस कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 10,000 रुपए का कर्जा तुमने मुझसे लिया था, मैं उसे माफ कर देता हूं। क्योंकि आज तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का चोरी हुआ, सारा सामान वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज से तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए और भेजता हूं। वह कुत्ता भी बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो वे बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर जब उस सेठ ने अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है मेरा मित्र अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा हुआ है। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं उसे पैसे कहां से दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। इसीलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता सिर्फ इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को जान से मार देता हूं, अगर मैं इस कुत्ते को जान से मार दूंगा तो फिर मेरा मित्र मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अपने मन में इतना सोचकर वह सेठ एक तलवार निकालता है और अपने वफादार कुत्ते की तरफ उस तलवार को लेकर दौड़ने लगता है और उस कुत्ते के सिर को काट देता है, जिससे उस कुत्ते की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुत्ते के मर जाने के बाद अचानक से उस कुत्ते के दाएं कान में रखा हुआ वह कागज जमीन पर गिर जाता है। तो वह सेठ उस कागज को उठाकर पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मैं मनुष्य जाति से घृणा करता हूं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है। अपने हितैषी, अपने वफादार कुत्ते को भी अपने स्वार्थ के लिए जान से मार देता है। उसके बाद वह कुत्ता यमराज जी से आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं, मैंने आपको उनके संक्षेप में बता दिया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के प्रेम जाल में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष पर दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं यह पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे निंदनीय कार्य करता है जो उसके नरक के द्वार खोलते हैं। तब यमराज जी उस कुत्ते से पूछते हुए कहते हैं, हे स्वान, तुम ठीक ही कहते हो, लेकिन सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी मनुष्य होते हैं। चलो, मैं अब तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं कि इस संसार में अच्छे मनुष्य भी होते हैं। तब यमराज जी उस कुत्ते को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि किसी समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही बलवान, धीर, वीर, बुद्धिमान और उदार राजा हुआ करता था, जो अपना बहुत सारा धन प्रतिदिन अपने राज्य के गरीबों को दान कर दिया करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को बहुत सारा धन दान के रूप में बांट देता था, ताकि वे गरीबी से लाचार लोग अपने लिए भोजन और वस्त्र खरीद सके। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक रात एक गरीब ब्राह्मण राजा के महल के पास आ जाता है और दीवार से चिपककर उस राजा के दरवाजे के पास छुपकर बैठ जाता है। वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगता है कि मैं आज पूरी रात महल के दरवाजे के पास छिपकर बैठा रहूंगा, और फिर जब सुबह होगी तब मैं भी राजा से दान के रूप में धन पाने के लिए लाइन में लग जाऊंगा। उस ब्राह्मण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह बहुत ही भोला भाला था और उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह अगर उस राजा के द्वारा धन पाने वाली पहली लाइन में आगे लगेगा, तब वह राजा उसे सबसे ज्यादा धन देगा, जिससे वह कभी गरीब नहीं रहेगा, उसकी सारी गरीबी मिट जाएगी। वह ब्राह्मण अपने मन में ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन जब उस राजा के महल के बाहर दरवाजे के पास छिपकर जो ब्राह्मण बैठा हुआ था, उसे एक पहरेदार रात में महल के दरवाजे के पास छुपा देख लेता है। तब वह पहरेदार अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है यह व्यक्ति जो दरवाजे के पास छिपा हुआ है वह कोई चोर है, जो राजमहल में रात को चोरी करने के लिए आया हुआ है। अपने मन में इतना सोचकर वह पहरेदार उस ब्राह्मण को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाकर राजमहल के नीचे एक कैद खाने में बंद कर देता है। उसके अगले दिन सुबह राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तब वह पहरेदार उस राजा के पास आता है और उसे पिछली रात की पूरी घटना बता देता है। पिछली रात की यह घटना सुनकर उस राजा ने कैद खाने में बंद उस ब्राह्मण से बात की। उस राजा ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया। उसके बाद वे उस ब्राह्मण से पूछते हुए कहते हैं कि तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और वस्त्र दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे धन मांगना था। क्या तुम्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक दान कर देता हूं? राजा की यह बात सुनकर वह गरीब ब्राह्मण उनसे कहता है कि हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं,
मैं एक ब्राह्मण हूं। मैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। मैं कई वर्ष पहले बहुत ही धनवान हुआ करता था और एक अच्छा व्यापारी भी था, और मैं प्रतिदिन आपकी ही तरह बहुत दान पुण्य किया करता था। लेकिन फिर अचानक से कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण से अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरे धन को चुरा लिया। मित्रों, यमराज जी उस कुत्ते से आगे कहते हैं, हे श्वान। वह किसान उस राजा से आगे कहता है, हे राजन, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया था कि मैं किसी तरह सुबह सबसे पहले लाइन में लग जाऊंगा, और जब आप सभी लोगों को धन बांटेंगे तो वह धन सबसे पहले मुझे मिल सके। राजा साहब, मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उस ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर वह राजा उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे उस ब्राह्मण की बात बहुत ही अच्छी लगी थी। इसलिए वह राजा अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को मुक्त करने का आदेश देता है। फिर उसने उस ब्राह्मण को 20 सोने के सिक्के दिए, जिससे वह ब्राह्मण उन सोने के सिक्कों की मदद से अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके। फिर उस ब्राह्मण ने राजा को धन्यवाद किया और उन सोने के सिक्कों को लेकर महल से निकल जाता है। लेकिन उसके अगले दिन वह ब्राह्मण अपने 20 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था, और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर वह सुबह होने का इंतजार करने लगा था। और हर सुबह राजा आता था और उसे 20 सोने के सिक्के दान में दे देता था। इस प्रकार से वह ब्राह्मण 20 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा, और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस राजा ने उससे तंग आकर उस ब्राह्मण से पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए हैं, तब तुम प्रतिदिन मेरे महल में क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि मैंने तुम्हें इतना सारा सोने के रूप में धन दे दिया है, जिसकी वजह से अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण उस राजा से कहता है, हे राजन, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तब वह राजा उस ब्राह्मण से कहता है कि यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों और लाचार लोगों की सहायता कर पाओगे? इस पर वह ब्राह्मण उस राजा से कहता है, हां राजा साहब, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य से गरीबी और निर्धनता ही मिटा दूंगा। उस ब्राह्मण की बातों से प्रभावित होकर उस राजा ने अपना आधा राज्य उस ब्राह्मण को दान में दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। उसके बाद वह राजा उस ब्राह्मण से कहता है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम सदैव उन लोगों की सहायता करोगे जिन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी। फिर वह ब्राह्मण भी उस राजा की यह बात मान लेता है, और उस राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उस ब्राह्मण को दे दिया। मित्रों, यमराज जी उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं और अब वह ब्राह्मण बहुत धनवान बन गया था। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। राजा उस ब्राह्मण के बारे में ऐसा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि वह मुझसे भी ज्यादा गरीबों की मदद करता है, क्योंकि उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। और उस ब्राह्मण ने भी अपने जीवन से यही सबक अच्छी तरह सीख लिया था कि वह भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। उसके बाद वह ब्राह्मण और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया, जिससे उनकी प्रजा सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। मित्रों, यमराज जी उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, दुनिया में अच्छे मनुष्य भी रहते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलता है, क्योंकि यदि आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। मित्रों, वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, राजा के मन में अपराध करने का संदेह होते ही धरती ने अपना रस छिपा लिया। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को सदैव ईमानदारी से खाना चाहिए और ईमानदारी से ही जीना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि बुरी सोच दूसरे व्यक्ति को भी बुरा बनने पर मजबूर कर देती है। इसलिए हे प्रभु, मैं मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना चाहता हूं। इसके अलावा आप मुझे कुछ और बना दीजिए। मित्रों, कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उस कुत्ते को वरदान देते हुए कहते हैं कि हे श्वान, जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं। आज से तुम देवता बनकर स्वर्ग के सभी सुख भोग सकते हो। इस प्रकार से देवता बनकर वह कुत्ता स्वर्ग की तरफ चला जाता है। तो मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।